दोस्तों, भरी संसद में ऐसा क्या हुआ? राहुल गांधी ने ऐसा क्या पूछ लिया कि जिसका जवाब ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पाए और ना ही देश के गृह मंत्री अमित शाह दे पाए, बल्कि राहुल गांधी के इन सवालों से घिरते हुए और बुरे तरीके से फंसते हुए नजर आए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, संसद सत्र का आज तीसरा दिन और संसद की कार्रवाई, संसद का काम आज तीसरे दिन चलता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं झुकी। एसआईआर के मुद्दे की जो चर्चा की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था, वेल में खड़े होकर लगातार नारेबाजी की जा रही थी, मांग की जा रही थी कि एसआईआर पर सरकार चर्चा करे। कल उसी पर सरकार ने कैसे 10 घंटे निर्धारित किए हैं, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को, कि एसआईआर पर चर्चा की जाएगी। और विपक्ष की एक बड़ी जीत कल होती हुई दोस्तों दिखी, जो खबर मैंने आपको कल शाम को दिखाई भी थी। इसलिए आज संसद की कार्रवाई चलती नजर आई। अभी भी जो है वो संसद लगातार संसद में चर्चा हो रही है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। पर इस बातचीत के बीच दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है तो वो इस चीज पर रखी जाती है कि देश के विपक्ष के बड़े नेता जैसे राहुल गांधी हो गए हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये क्या बातें कहते हैं, इन पर सबसे ज्यादा नजर जो है रखी जाती है और सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक चीज दोस्तों पोस्ट करी है, और पोस्ट करी है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से कुछ सवाल किए और उन सवालों का जवाब राहुल गांधी को ना देते हुए कैसे जो है किसी और मंत्री ने वो जवाब दिए, और क्या जवाब दिए, क्या सवाल थे, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूं। दोस्तों, उससे पहले आज वापसी संसद में प्रदर्शन हुआ। संसद की कार्रवाई चल रही है, पर संसद के भीतर कैसे संसद परिसर में एक छोटा सा प्रदर्शन किया गया। एंटी लेबर कोड वापस लो, इसको लेकर पूरा पोस्टर, और पूरे पोस्टरों के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरा विपक्ष जो है संसद परिसर में आज नारेबाजी लगाता हुआ नजर आया एंटी लेबर कोड को लेकर। पर उसके बाद जब संसद शुरू हुई और संसद की कार्रवाई हुई, जिसमें राहुल गांधी तो मौजूद थे, पर आज भी ना ही देश के गृह मंत्री नजर आए, ना ही देश के प्रधानमंत्री वहां पर नजर आए। राहुल गांधी ने दोस्तों एक चीज पोस्ट करी है अपने ट्विटर हैंडल से, उन्होंने ये जानकारी दी है और उन्होंने खुद इस चीज को पोस्ट करते हुए वो पूरा प्रश्न भी दिखाया, वो उत्तर भी दिखाया है कि क्या प्रश्न पूछा गया और क्या उत्तर राहुल गांधी को मिला है। दोस्तों, जाति जनगणना का मुद्दा लगातार पूरी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सरकार इस चीज की पूरी तैयारी कर चुकी है। ये चीज बोल दी गई है कि अब इसी वर्ष जो है वो जाति जनगणना शुरू कर दी जाएगी, जिसका विरोध लगातार किया और जिसके विरोध में तमाम सवाल जो है पूरा विपक्ष करता हुआ नजर आया। और ये सवाल जो है हमेशा से ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार को घेरते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने जो चीजें पोस्ट करी हैं वो दोस्तों मैं आपको यहां पर बताती हूं। उन्होंने लिखा है कि संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा, और जब सवाल पूछा तो उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा, और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं है। मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है, यह राहुल गांधी लिखते हुए नजर आए। और इसी के साथ राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा और जो उसका उत्तर मिला, वो भी मैं आपको यहाँ पर पूरा लेटर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पूरा सवाल पूछा गया है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कैसे राहुल गांधी ने पोस्ट किया है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय से उन्होंने सवाल पूछा, और ये लिखा है, क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला सवाल उन्होंने पूछा, दशकीय जनगणना की तैयारी के लिए प्रमुख प्रक्रियात्मक कदमों का ब्यौरा और संभावित समय सीमा क्या है, जिसमें प्रश्नों की तैयारी कार्यक्रम निर्धारित करना शामिल है। यानी कि जब आप जाति जनगणना दोस्तों की जाएगी, जब जाति जनगणना होती है तो तमाम सवाल पूछे जाते हैं कि कितने मेंबर फैमिली में हैं, सारी चीजें निकाली जाती है कि आपके घर में कितने व्हीकल्स हैं, ये सारी चीजों का जो ब्यौरा होता है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय से सवाल पूछा, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा कि क्या रूपरेखा है, इसका पूरा ब्यौरा क्या है, किस तरीके से क्या सीमा निर्धारित की गई है, क्या समय सीमा है, यह पहला प्रश्न पूछा गया।
दोस्तों दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न जो राहुल गांधी ने अमित शाह से पूछा वो ये था, क्या सरकार का जनगणना के सवालों का प्रारूप प्रकाशित करने और इन सवालों पर जनता या जनप्रतिनिधियों से इनपुट लेने का कोई प्रस्ताव है? ये दूसरा प्रश्न राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया। और तीसरा भी आते हैं दोस्तों, क्या सरकार अलग अलग राज्यों में किए गए जाति सर्वेक्षण समेत पिछले अनुभवों पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ये 3 प्रश्न राहुल गांधी ने अमित शाह से पूछे, यानी गृह मंत्री से पूछे। अब जवाब किसकी तरफ से आना चाहिए था? जब गृह मंत्री से सवाल पूछा जाए तो गृह मंत्री की तरफ से जवाब आना चाहिए था, उत्तर आना चाहिए था। पर उत्तर आया है गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं दोस्तों नित्यानंद राय, उनकी तरफ से राहुल गांधी के उत्तर आए, राहुल गांधी के प्रश्न के उत्तर आए जो उन्होंने अमित शाह से पूछे थे। और उत्तर में क्या लिखा गया है वो भी आप यहां पर देखिएगा। जनगणना 2027 जो 2 चरणों में की जाएगी। अर्थात चरण मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना होगी, जो कि अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी और 30 दिनों की अवधि में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की सुविधा के अनुसार की जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण, पहला चरण तो दोस्तों जिसमें मकानों की जो है वो गणना की जाएगी, और दूसरे चरण पर आते हैं जिसमें जनसंख्या की गणना होगी। जनसंख्या गणना फरवरी 2027 के दौरान होगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को होगी, 12 बजे से शुरू होगी। इसके सिवाय संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छित असमकालिक क्षेत्रों में जहां जनसंख्या गणना सितंबर 2026 के दौरान होगी। ये पूरा पहला पॉइंट का उत्तर नित्यानंद राय की तरफ से दिया गया। दूसरे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, जो दूसरा उत्तर दिया गया है वो ये दिया गया है कि जनगणना प्रश्नावली को प्रत्येक जनगणना से पहले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डेटा उपयोगकर्ताओं आदि से प्राप्त सुझावों, इनपुट के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। प्रारूपित जनगणना प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले उनकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र में पूर्व परीक्षण किया जाता है। जनगणना नियम 1990 के नियम 6 के अनुसार जनगणना प्रश्नावली केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा के तहत आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित की जाती है। और तीसरा जवाब दिया गया कि जनगणना का 150 वर्षों से अधिक का इतिहास है। अगली जनगणना के लिए पिछली जनगणनाओं से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक जनगणना से पहले संबंधित हितधारकों से भी सुझाव किए जाते हैं। ये जो है वो जवाब दिया गया, जिसको लेकर राहुल गांधी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने साफ ये कहा कि जो जवाब आए हैं, जो प्रश्न उन्होंने पूछे, इनके जवाब चौंकाने वाले हैं। जो जवाब दिए गए ना ही उनमें कोई ही ठोस रूपरेखा है, ना ही उनमें कोई समयबद्ध योजना है, ना ही इस पूरे मुद्दे पर संसद में चर्चा की जा रही है, ना ही जाति जनगणना से रिलेटेड जनता से संवाद किया जा रहा है। इसको लेकर अब राहुल गांधी डटे हुए दोस्तों नजर आ रहे हैं और इसी पर अब पूरी बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। एक ट्वीट राहुल गांधी का पूरा किस तरीके से घेरता हुआ नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री को दोस्तों अब नजर आ रहा है। इसी के साथ संसद का तीसरा दिन है, संसद चालू है। अब देखना है कि 9 और 10 दिसंबर एसआईआर पर चर्चा होगी और चर्चा के दौरान क्या तमाम और मुख्य सवाल पूछे जाएंगे, क्या जवाब आते हैं, क्या वहां पर भी टेढ़े मेढ़े जवाब देने की तैयारी सरकार कर चुकी है, क्या वहां पर भी सवालों से बचकर कैसे जवाबों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, वो देखना है कि आखिरकार जो वाकई में सबूत सामने आएंगे क्या वो ठोस सबूत होंगे भी या फिर भागती हुई सरकार नजर आएगी। तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।